पापा रात को तकरीबन 8 बजे दुकान से निकले और दुकान से रोज़ की तरह वो घर जा रहे थे। घर हमारा रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में है। उसमें एक लड़का पीछे से आया और जो कि अज्ञात, हमको जानकारी नहीं पापा को कौन था वो, तो उसने पापा को पीछे से कंधे पे मारा। ये भी संभव है कि वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे, ये भी संभव है बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस ने हमारी मदद की, जो हम दुकान से ले जाते हैं उसमें हमारा पैसा था। कितना रकम था? एग्जैक्ट रकम तकरीबन 1,85,000 थाना के हमारे टीआई साहब हैं, उनको मैं पर्सनली बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में जो उनके साथ कार्यरत जितने भी जवान हैं, जितने भी अफसर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रविवार की रात तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक अपराध दर्ज होता है। अपराध को लेकर के पुलिस भी सख्ती बरतती है और निकल पड़ती है उस आरोपियों को देखने के लिए, उसकी पतासाजी करने के लिए। जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ उस एक अपराध को जो कि लूट का मामला यहाँ पर सामने में नज़र आ रहा है। अभी मैं वर्तमान में थाना बसंतपुर राजनांदगांव में खड़ा हुआ हूँ और वो प्रार्थी भी हमारे साथ है। क्या कुछ घटना हुआ है और क्या कुछ वहाँ पर पाया गया है, ये सारा चीज़ की जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम बताएंगे? संकेत पंजवानी। क्या कुछ घटना हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है घटने की? घटना मेरे पिताजी दिनेश पंजवानी के साथ में हुई है। हम गुड़ाखू लाइन में हमारी दुकान है। पापा रात को तकरीबन 8 बजे दुकान से निकले और दुकान से रोज़ की तरह वो घर जा रहे थे। घर हमारा रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में है, फेज़ 3 में। तो फेज़ 1 के गेट के पास थोड़ा सा अंधेरा रहता है। उस अंधेरी जगह पे पीछे से एक लड़के ने आवाज़ दिया पापा को। तो पापा गाड़ी बहुत धीरे चलाते हैं, तो गाड़ी पापा ने थोड़ा सा धीरे और किया। उसमें एक लड़का पीछे से आया और जो कि अज्ञात, हमको जानकारी नहीं पापा को कौन था वो, तो उसने पापा को पीछे से कंधे पे मारा हाथ। और पापा जो दुकान का बैग था वो गाड़ी स्कूटी में सामने में रखते हैं, उसको बैग को उसने छीन लिया, हाथ से उठा लिया वहाँ से। तो क्या ये माना जा सकता है कि जो जिन लोगों ने बैग को छीने हैं, क्या वो कई दिनों से आपके पिताजी की रेकी कर रहे थे? ये भी संभव है कि वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे, ये भी संभव है बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस ने हमारी मदद किए हैं और जो वीडियो वगैरह निकाले उसमें वो दुकान से ही पीछे करता हुआ, मतलब हमारे पापा के दुकान से ही पीछे किए हैं उन्होंने घर तक। कहाँ पर सच पकड़ाया? घटना कहाँ पर हुई है? ये घर के पास रिद्धि सिद्धि फेज़ 1 का एक गेट है, वहाँ पर घटना हुई। वो बैग को छीने एक लड़के ने, दूसरा लड़का बाइक लेके आया, तो दोनों लड़के फिर बाइक में बैठ के डोंगरगांव रोड की तरफ रवाना भग गए उधर। और पापा ने रोड तक उनका पीछा भी किए, लेकिन वो बाइक में वो बहुत तेज़ी से निकले, जिस वजह से फिर पापा को वो दिखे नहीं। सीसीटीवी के माध्यम से उन लोगों का खुलासा हुआ है, पता चला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सीसीटीवी के लिए? सीसीटीवी फुटेज में जो खुलासा हुआ है उसका हम बहुत मतलब आभारी हैं, जिन जो सीसीटीवी लगाते हैं, और जो बसंतपुर थाना के सभी जितने भी कार्यरत पुलिस वाले हैं, हम सभी का बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस केस पे, हमारे से सहयोग किए और जानकारी हमसे जो लिए, जानकारी उन्होंने जो खुद जुटाए, वो बहुत ही हमको सहयोग मिला। और सीसीटीवी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, हर किसी को सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगाना चाहिए, हम भी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कैमरा अपने द्वार पे लगाने के साथ एक कैमरा रोड की तरफ ज़रूर लगाएं। जब घटना हुआ तो घटने में क्या कुछ था कि जो उन लड़कों के द्वारा लेकर गए गए? बैग थी जो हम दुकान से ले जाते हैं, उसमें हमारा पैसा था। कितना रकम था? एग्जैक्ट रकम तकरीबन 1,85,000 रुपये था उसमें। और क्या कुछ दस्तावेज? उसमें हमारा आधार कार्ड था, दुकान का बैलेंस शीट था, एक हमारी डायरी थी, एक या दो डायरी थी उसमें, दुकान की चाबी थी, एक गुच्छी थी चाबी की। क्या कुछ मिला उसमें? अभी जो बैग की बरामदगी हुई है उसमें चाबी की गुच्छा पाया गया है, हमारा आधार कार्ड पाया गया, बैलेंस शीट पाई गई,
और जो कॉपी थी वो नगद 1 रुपया भी उसमें नहीं मिला है। उस क्राइम को लेकर के अभी चर्चा चल रही थी कि अब सीसीटीवी कितना ज़्यादा कामगार है, कितना ज़्यादा उपयोगी है। थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत में ये घटना, ये अपराध होना जाना पाया जाता है और इस पाया जाने के बाद पुलिस किस तरीके से उस दुकान से लेकर के वो घटना स्थल तक के सीसीटीवी के माध्यम से पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस आरोपियों को जानती है, पहचानती है, उसके बाद उनको अपनी अभिरक्षा में लेकर आती है और आज उनको न्यायिक रिमांड पर भी भेजा जाता है। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि बसंतपुर थाना के हमारे टीआई साहब हैं, उनको मैं पर्सनली बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में जो उनके साथ कार्यरत जितने भी जवान हैं, जितने भी अफसर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्राइम जो बढ़ते रहता है उसको रोकने के लिए पुलिस हमेशा अपनी जद्दोजहद करती रहती है। इस जद्दोजहद के बाद अब लोगों में कितनी कुछ बदलाव आती है। थाना बसंतपुर क्षेत्र में वो 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद आज उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है। अभी फ़िलहाल में बताया जा रहा है कि वो 2 लड़के, जिसमें एक लाल रंग की बैग में तकरीबन 1,74,000 या 84,000 रुपये के आसपास में उसमें रकम थी, कुछ चाबी के गुच्छे थे, कुछ डायरिया थी, कुछ नोट्स थे, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। वो सारे सामान तो मिल गए हैं, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अब वो जो रकम जो उस बैग में रखा हुआ था वो अभी तक के नहीं मिल पाया है। आगे इसमें पुलिस का क्या कहना है हम और भी विजुअल्स के माध्यम से दिखाएंगे। दिनांक 4 तारीख को 4/3/2024 को एक प्रार्थी दिनेश पंजवानी, पिता का नाम है घनश्याम दास पंजवानी, उम्र 56 वर्ष, निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज 3 के रहने वाले हैं। वो 4 तारीख को शाम को थाना बसंतपुर उपस्थित आकर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 तारीख को 3/3/2024 के रात्रि करीबन 8 बजे, 8:15 या 8:25 के बीच में ये अपने रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के पीछे में इनके साथ लूट हो गई है। पूछने पर, अच्छे से पूछने पर घबराए हुए थे। बताया कि मैं रात्रि 8 बजे करीबन दुकान बंद करके, इनकी दुकान जो शंकर प्लास्टिक के नाम से गुराखू लाइन में है, ये अपनी दुकान बंद करके अपनी एक्टिवा स्कूटी से घर के लिए निकले थे। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेस 1 पहुँचे ही थे। वहाँ लगभग, वहाँ अंधेरा है, कच्ची रास्ता है। वहाँ पर 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल में थे, वो इनके स्कूटी के आगे लाल कलर की बैग में रखे कुछ रकम को लूट कर भाग गए थे। प्रथम दृष्टया मामला लूट का पाए जाने से अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 86/2/2024 धारा 392-34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने पश्चात विवेचना दौरान आसपास की घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन पर, जैसे कि प्रार्थी ने बताया था कि 8 बजे 3 तारीख के 8 बजे करीबन जैसे दुकान से निकले हुए थे, तो वे गुराखू लाइन, मानव मंदिर चौक, गुरुद्वारा चौक, लालबाग, भदौरिया चौक, ग्रीन हाइट्स होते हुए, गौरीन भाता होते हुए रिद्धि सिद्धि कॉलोनी जो घटनास्थल है वहाँ पर पहुँचे हुए थे। प्रार्थी के बताए अनुसार जहाँ प्रार्थी अपनी स्कूटी से घर जाने की दिशा में निकले थे, वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि 2 व्यक्ति, जिसमें से एक व्यक्ति ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, एक व्यक्ति लाल कलर का शर्ट पहना हुआ था, दोनों जो है अपनी मोटरसाइकिल में बैठकर प्रार्थी की रेकी करते पाए गए। 3-4 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर यह देखा गया कि जहाँ प्रार्थी अपने स्कूटी से जा रहा था, वहाँ पीछे इनके दोनों अज्ञात आरोपी पीछा करते पाए गए। लालबाग चौक के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की फुटेज देखने पर दोनों आरोपियों के चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। स्पष्ट चेहरा दिखाई देने पर अज्ञात आरोपियों की पता तलाश करने पर पता चला कि उसमें से एक आरोपी जो ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, वह कृष्णा सोनकर पिता लखन सोनकर, उम्र 31 वर्ष, निवासी कोठारपारा, वार्ड नंबर 48, नंदई का होना पाया गया। इसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपने एक अन्य साथी चंद्रकांत निषाद, पिता उदयराम निषाद, उम्र 35 वर्ष, निवासी बलदेव बाग, वार्ड नंबर 14, थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ दौरान दोनों आरोपीगण यह बताए कि लूट की रकम को ये लोग जुआ में और प्लस खाने पीने में खर्च कर चुके हैं
कुछ पैसा 50,000 जो भी इनके पास बचा था वह दोनों 25-25 हज़ार रुपया आपस में बांटने के पश्चात अपने अपने घर में 25-25 हज़ार रुपये को रख दिए हैं। विवेचना दौरान यह पाया गया कि प्रार्थी यह बताया था कि लाल कलर के बैग में, तो लाल कलर की बैग की पतासाजी में आरोपी गण द्वारा यह बताया गया था कि हम लाल कलर की बैग को अपने एक अन्य साथी मधुसूदन निषाद, इसकी दोस्त है, इसके यहाँ, जो कि मधुसूदन निषाद को जानकारी नहीं थी, उसके छोटे बच्चे के हाथ में बैग को छोड़ दिए हैं और वहाँ से चले गए मधुसूदन निषाद को दे देना करके। मेमोरेंडम कथन पर यह बात आने पर आरोपी गणों को साथ में लेकर जब मधुसूदन निषाद के घर मिल चाल में जब गए तो वहाँ से हमें एक लाल कलर का बैग उनके घर में रखा हुआ मिला। मधुसूदन निषाद से पूछने पर बताया कि मुझे इस बैग के बारे में जानकारी नहीं है, मेरे एक दोस्त चंद्रकांत निषाद जो कि मेरा दोस्त है वह घर आया था, मेरे छोटे बच्चे को मुझे दे देना कहा के उस बैग को छोड़ के चला गया था। बैग में चोरी की रकम नहीं पाई गई। बैग में प्रार्थी दिनेश पंजवानी के बही खाता की एक रजिस्टर, उसके आधार कार्ड, गोदाम की चाबी और एक दो और दस्तावेज थे जिसको बैंक में रखा हुआ मिलने पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। मामले में लूट की गई रकम के संबंध में आरोपी गण से पूछताछ में यह बात आई थी कि अपने पत्नी को 25-25 हज़ार रुपये रखवाए हैं। फिलहाल के लिए लूट की रकम की तब पता तलाश जारी है। आरोपी गणों के विरुद्ध लूट 392-34 का अपराध सबूत सिद्ध पाए जाने पर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। लूट की रकम की पता तलाश जारी है। प्रार्थी दिनेश पंजवानी ने थाना बसंतपुर को बहुत साधुवाद धन्यवाद दिया है। थाना बसंतपुर की हमेशा कोशिश रहेगी कि हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के अपराध, लूट या चोरी की घटना होगी, इसमें त्वरित कार्रवाई कर आरोपीगण को जेल की सज़ा दिलाया जा सके, उनको पकड़ के त्वरित कार्रवाई किया जा सके। सर, क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी कितना उपयोगी है? सीसीटीवी कैमरा हम हमेशा अपील करते हैं कि जहाँ भी कॉलोनी है या रिमोट एरिया है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई अपराध होता है खासकर चोरी जैसे अपराध में, तो पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरा काफ़ी कारगर होती है आरोपियों की पहचान करने में।